Yes, everybody. Today we'll be completing exercise 2.2 of chapter polynomials. मेरा पहला क्वेश्चन इसके अंदर है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. मैं अक्सर पॉलिनोमियल को px के साथ ही लिखूंगा बेटा. 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. एट का मतलब कब. पहला पॉइंट है एट x इज इक्वल टू 0. एट x इज इक्वल टू, तो दिव्यांशी वो x की वैल्यू क्या पुट करने को कह रहे हैं. तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब कि किस वेरिएबल की किस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू ढूंढो. तो उसने बोला मेरे को क्या ढूंढो, p ऑफ 0, मतलब x की वैल्यू क्या डाल दो उसमें. इसका मतलब पॉलिनोमियल के अंदर जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दो 0. तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3. ये समझ आया. 5 इंटू 0 5 0 0 का स्क्वायर टू 0 0 इंटू 4 एंड 0 प्लस 3 शुक्र. अब 0 नहीं बोलते. तो आंसर इज 3. सेकंड पार्ट इसका क्या है, x इक्वल टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू, सो p ऑफ क्या निकालना है माइनस 1. पॉलिनोमियल की वैल्यू x की वैल्यू किस पे निकालनी है माइनस 1. इसका मतलब रिप्लेस x की जगह माइनस 1. 5 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3. सही है. 5 इंटू माइनस 1 बहुत बढ़िया बेटा. माइनस 1 का स्क्वायर 1 इंटू माइनस 4 प्लस माइनस 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 5 माइनस 4 माइनस 9 प्लस 3. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. तन्मय इज इट क्लियर. अब और कोई नहीं बोलेगा ये क्वेश्चन तन्मय के लिए, क्योंकि ये हम कम खोल रही है आजकल. एट एक्स इज इक्वल टू 2, एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो p ऑफ क्या निकालना है 2. बहुत बढ़िया. तो क्या करूं, 5 इंटू 2 2 स्क्वायर प्लस 3. 5 इंटू 10 स्क्वायर नहीं है. 5 इंटू 2 10. 2 का स्क्वायर 4 4 16 प्लस 10 प्लस 3. हमेशा प्लस वाले अलग ऐड करो ना, लाइक 10 प्लस 3 13 माइनस 16. बहुत बढ़िया. दैट्स माय आंसर. ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया. करिए लो. यस एवरीबॉडी. सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड p0, p1 एंड p2. आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या मांगा गया है, p0, p1 एंड p2. मतलब हर जगह की 3 वैल्यूज निकाल दो. एट x इज इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 1 एंड एट x इक्वल टू 2. अब p0 का मतलब इस केस में पहले पार्ट में y की जगह क्या पुट कर दूं बेटा 0. गुरबाज y की जगह क्या पुट करूं, सो 0 का स्क्वायर माइनस प्लस आंसर आ गया 1. अगली बार क्या पुट करूं 1, सो 1 का स्क्वायर माइनस प्लस, तो आंसर फिर से 1. तो ये प्लस माइनस कट गए. आगे p ऑफ 2, y का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस प्लस 4 और 1 5 5 माइनस 2. सही है बेटा. अब इधर आ जाओ. p ऑफ सबसे पहले 0, ये सब निकालना है 0 1 2. p की जगह क्या पुट कर दिया 2 प्लस प्लस 0 इंटू 2 इज 0 माइनस क्या आंसर आया 2. बहुत बढ़िया. p ऑफ 1 2 2 प्लस 1 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 माइनस ये और 1 1 करके 2 प्लस 2. आगे p ऑफ 2 बना 2 एज इट इज प्लस p की जगह 2 2 का स्क्वायर 4 2 का. बहुत बढ़िया. p का क्यूब 2 का क्यूब 8 8 और 8 कटा 2 प्लस 2. क्या बात समझ आई सबको. आगे बढ़ते. p ऑफ 0 0 का मतलब 0 का क्यूब 0 का क्यूब इज दिस क्लियर. आगे p ऑफ 1 1 का क्यूब इज, p ऑफ 2 इज 2 का क्यूब इज. क्या मुश्किल क्या आसान, आसान जा रहा है ना सब कुछ. आगे x की जगह क्या पुट करूं 0 0 माइनस 1 0 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 1. बहुत बढ़िया. 1 पे पुट किया 1 माइनस 1 1 प्लस 1 0 इंटू 2. p ऑफ 2 पुट करते ही 2 माइनस 1 2 प्लस 1
हाँ जी 1 into 3 बहुत बढ़िया। समझ आए क्वेश्चन? जस्ट यू नीड टू पुट द वैल्यू एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। एक्स की वैल्यू पुट करो, पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी। पॉलिनोमियल को फंक्शंस भी बोलते हैं और वाई भी बोलते हैं, मतलब अगर एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई पूछा, ठीक है? करिए नोट स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। उनके साथ जो वैल्यू दे रखी है क्या वो जीरो है या नहीं है? कल हमने जीरो की डेफिनेशन पढ़ी थी, एक्स की वो वैल्यू जो px मतलब पॉलिनोमियल को क्या बना दे? जीरो बना दे। जैसे मेरे क्वेश्चन थर्ड में फर्स्ट पार्ट है बेटा, px दे रखा है 3x + 1 और वो कह रहे हैं x की वैल्यू -1/3 पे चेक करो। किस पे चेक करो? x की वैल्यू -1/3। अक्सर 1 मार्क या 2 मार्क में इसके क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। अब आपने x की जगह क्या पुट करना है? ये बना 3 × -1/3 +1, ठीक है? ये 3 कटा, क्या बचा? -1 + 1 क्या आया? तो क्या लिखूंगा? एज p of -1/3 is 0, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ गई? पॉलिनोमियल की 0। सो देयरफॉर x is equal to -1/3 is 0 of px। तो पॉलिनोमियल की क्या है? 0 है। अगर ये 0 ना आती तो ये 0 नहीं होती। सेकेंड पार्ट, px is equal to 5x - 5 एंड x की वैल्यू चेक करनी है 4.5। हाँ जी बेटा, तो p ऑफ क्या चेक कर दूं? 4.5। तो बेटा x की जगह क्या पुट कर दूं? बोला करो यार, क्या 5 कट गया, बचा गया 4 - 5, क्या बचा? सो विच इज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए ना। एज p of 4/5 is not equal to 0, so x is equal to 4/5 is not 0 of polynomial। क्या ये बात लिखना समझ आ गया? अनायसा कैसे लिखना है क्वेश्चन को? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन है अनायसा आपके लिए, थर्ड पार्ट। px है x² -1 पर इंडिकेटेड वैल्यूज दे रखी है, x की वैल्यू 1 एंड -1। मतलब इस बार एक क्वेश्चन नहीं है, दो है, हमें दो जगह पे वैल्यू चेक करनी है। पहली किसमें? p of 1, तो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 - 1, सो मैं क्या लिखूं? एज p of 1 is equal to 0, so therefore क्या लिखूंगे? therefore x is equal to 1 is 0 of पॉलिनोमियल। क्या बात समझ आई? अगला केस, किसकी वैल्यू चेक करूं? p of -1, सो -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर -1, वेरी गुड। सो 1 - 1 क्या आया? सो एज p of -1 is 0, so x is equal to -1 is 0 of पॉलिनोमियल। जल्दी से नोट करो, आगे करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? पॉलिनोमियल दे रही है x + 1 × x - 2। अब बेटा मैं यहाँ पे ना, यहाँ पे इस क्वेश्चन के बाद मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, क्योंकि आपको लिखने का मेथड मैंने पहले 3 पार्ट में सिखा दिया। यहाँ पे पहली चीज कह रहा है x को चेक करो -1 और 2 पे। तो पहले किस पे चेक करूं? -1 पे। -1 + 1 क्या बना? -1 - 2, -1 + 1 0 into एनीथिंग। तो अगर 0 है तो ये 0 है, बिल्कुल है, मैं यस लिख रहा हूं, टाइम बचाऊं ना। आगे p of 2, और पेपर में वो लिखना है जो मैंने पहले 3 पार्ट में लिखवाया पूरा। 2 का मतलब 2 + 1, 2 - 2, 2 - 2 1, वेरी गुड। तो फिर से यस, इट इज अ 0। फिफ्थ पार्ट, p of x is equal to x², और चेक किस पे करना है? x is equal to, तो p of 0 का स्क्वायर इज, तो फिर से यस। सिक्स्थ पार्ट, px is equal to
मैं थोड़ा तेज तो नहीं कर रहा हूँ, समझ आ रहा है? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आ रहा? पक्का? गुरबाज आ रहा बेटे? माइनस एम अपॉन एल, एक्स की जगह क्या पुट कर दूं? सो पी ऑफ माइनस एम अपॉन एल, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क भी कर देना। एल इंटू माइनस एम अपॉन एल प्लस एम, एल एल कट गया, ये क्या बना? माइनस एम प्लस एम, व्हाट इज? सो आंसर इज प्लस माइनस कट गया ना। सेवंथ पार्ट अगेन आ डबल स्टार कैटेगरी। पी ऑफ एक्स क्या दे रखा है? 3x स्क्वायर माइनस 1। हाँ जी, 3x स्क्वायर माइनस 1। x की वैल्यू क्या? माइनस 1/√3 एंड 2/√3। पहले किस पे चेक करूं? माइनस 1/√3। सो 3 इंटू माइनस 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1/3, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3। So 3 into 1/3 minus 1, 3 कट गया, फिर से क्या आया? तो क्या बना? Yes, it is a 0। अगर p 2/√3, हाँ जी पुट कर दो, 3 into 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 into 2 का स्क्वायर माइनस 1 कटा, 4 minus 1 क्या आया? Which is not equal to, so क्या आया? No, it is not a 0 of the polynomial। इसका लास्ट पार्ट, 8th पार्ट, px इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और चेक करना है किस पे? 1/2 पे। सो p ऑफ 1/2, 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 कटा, 1 प्लस 1 2, विच इज नॉट इक्वल टू, फिर से आंसर क्या आया? नो। अंडरस्टूड? ये मेरा थर्ड क्वेश्चन डन। करिए नोट। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच केस। याद है मैंने कल आपको एक लिखवाया था पॉइंट, हाउ टू फाइंड जीरो। देखो जीरो एक्स की कोई वैल्यू है जो पॉलिनोमियल को क्या बना देती है? जीरो के बराबर। एक्स पॉलिनोमियल तो जीरो के इक्वल है। वेरी गुड। तो हमें क्या करना है? पॉलिनोमियल को ही जीरो के बराबर पुट करके वहां से एक्स निकालना। पहले क्या करना थे? एक्स की वैल्यू पुट करते थे और अगर जीरो आता था हम कहते थे ये जीरो है। अब उल्टा सोचना है, हमें पॉलिनोमियल दे दिया गया है, हमने उसको किसके बराबर पुट करना है? जीरो के। और जीरो के बराबर पुट करने के बाद वहां से क्या निकालना है? एक्स की वैल्यू। इज दैट क्लियर? जैसे मेरा पहला पार्ट है, पी एक्स दे रखा है एक्स प्लस 5। मैं पहले इसको क्वेश्चन में पूरा मेथड बताऊंगा लिखना कैसे है। पुट नहीं, इसको लिखते कैसे हैं? फॉर जीरो पुट px is equal to 0। तो px कौन है मेरा? सर गुड, इस क्वेश्चन में px कौन है? x प्लस 5। उसको 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई? सो ये मेरा आंसर। ठीक है, उसने क्या बोला? फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो देयरफॉर x is equal to -5 is जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कहानी लिख लोगे सारी? सर इसको जीरो के इक्वल क्यों किया? इसको जीरो के इक्वल क्यों किया? क्योंकि x की वैल्यू उसमें -5 पुट कर, -5 प्लस 5। तो उसने क्या बोला कि अगर इस पॉलिनोमियल की जीरो ढूंढो, जीरो ढूंढने का मतलब x की वैल्यू ढूंढो, x की वो वाली वैल्यू ढूंढो जो मेरे पॉलिनोमियल को ही जीरो बना दे। तो हम क्या करते हैं इस केस में? पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर पुट करते हैं और वहां से x निकालते हैं। अंडरस्टूड जीवेश? सेकेंड पार्ट, px इज इक्वल टू x माइनस 5। इसके बराबर आया? हाँ, क्या लिखूं? फिर से फॉर जीरो पुट px इज इक्वल टू 0। तो मैंने x माइनस 5 को क्या पुट कर दिया? 0। तो x की वैल्यू तन में क्या आ गई बेटा? क्या आ गई? तो ये 0 लिख लेना, ये कहानी दोबारा से लिख लेना। x इज इक्वल टू 5 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। थर्ड पार्ट, px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। मैं सीधा 0 पुट कर रहा हूं टाइम बचाने के लिए। हाँ जी सर, जो वो है फॉर जीरो पुट px को ऊपर वो हाँ, ये हर एक क्वेश्चन में लिखना है। ये प्योर मेथड है जो लिखना है। मैं अब शॉर्टकट में लिख रहा हूं, एक में और लिख देता हूं। फॉर जीरो पुट px इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 2x प्लस 5 की वैल्यू क्या पुट कर दी?
2x की वैल्यू क्या आ गई -5 और x की वैल्यू क्या आ गई सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -5/2 इज 0 और आपको पूरी कहानी लिखनी है बेटा। 0 के लिए हमने px को 0 पुट किया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, px इज इक्वल टू 3x माइनस 2। सही है? 3x माइनस 2 का मतलब इसको क्या पुट करूं? 3x किसके बराबर? x किसके बराबर? तो लिख लोगे ना x इज इक्वल टू 2/3। तब में समझ आ गई? पॉलिनोमियल को 0 पुट करो, वहां से x निकालो। फिफ्थ पॉइंट, px इज इक्वल टू 3x। ये कई बार आ जाता है मालूम में। हाँ जी, इसको क्या पुट करूं? x क्या आया 0/3 माइनस नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है तो x क्या बना? तो x की वैल्यू 0 पे पॉलिनोमियल 0 है तो 0 इज 0 पॉलिनोमियल 0 ये वाली 0 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बात समझ आई? नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट, px इज इक्वल टू ax। उसको क्या पुट कर दो? x क्या आया 0/a। व्हाट इज 0/a? खत्म 0। सेवेंथ पार्ट अगेन स्टार, px इज इक्वल टू cx प्लस d। इसको क्या पुट कर दिया 0 तो cx इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू चलो